श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज हम मंगला गौरी व्रत कथा लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। मंगला गौरी का व्रत हर वर्ष सावन मास के मंगलवार के दिन ही रखा जाता है। ऐसे में सावन में आने वाले सभी मंगलवार का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं और कुमारी कन्या दोनों ही रख सकती है। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मंगला गौरी व्रत को बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। मंगला गौरी व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। साथ ही घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए भी यह व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हो, तो मांगलिक दोष हो, तो वह भी इस व्रत को रख सकती है। अब आइए श्रवण करते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी भी थी, रूपा। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिवजी के मंदिर से आ रही हूँ। वहां सब बातें कर रहे हैं कि यदि सावन के सोमवार का व्रत कर अगले दिन मंगल को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो बोले पापा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही है तो इस बार मैं दोनों व्रत करूंगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए यह सब कह रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा जय सुनकर परेशान हो गई और उसने कहा, माँ जी, मैंने तो जय सब करते किसी को नहीं देखा। जय सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। जय सुनकर रूपा चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद सावन शुरू हो जाता है। रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ कर व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवजी पर चढ़ा दिए। कुआं मंदिर से काफी दूर था, इसलिए उसे काफी समय लग गया यह सब करने में। शाम को जब रूपा वापिस आई तो देखा बोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा था। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में। घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। यह कहकर बोले ने उसे मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू, आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। जय सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, कल से मैंने कुछ खाया नहीं है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल दी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां एक साध्वी आई। उसने कहा, बेटी, क्यों रो रही है? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी, तू एक काम कर, एक लोटा जल का ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपने सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा ने कहा, लेकिन जय तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया। तब साध्वी ने कहा, जय लो लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया और दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो साध्वी जी ने बताया था। शाम को माँ मंगला की पूजा कर उपवास पूरा किया। इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, माँ पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, रुक जा भोला। जय सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई।
बोला भी माफी मांगने लगा। माँ पार्वती ने कहा, माफी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी माँ के जुल्म सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। भोले ने रूपा से माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने जैसा करा था। रूपा ने माता पार्वती से कहा, माँ इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती जी ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ कर दीजिए। यह सुनकर माँ पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है, जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सी स्त्रियां जो घर में दुखी थी आकर भगवान की भक्ति करने लगी। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। दोस्तों, अब माता सती और देवी पार्वती जी के जन्म की संपूर्ण कथा श्रवण करते हैं, जिसे सुनने मात्र से सभी दुखों का अंत हो जाता है और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वह चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वविजयी हो। अंततः दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगा। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम किस कारण तप कर रही हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं संभव पुत्री रूप में तुम्हारे जहां जन्म धारण करूंगी, मेरा नाम होगा सती, मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती सती रूप में दक्ष के जहां जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर संभव दक्ष को भी विस्मय होता था। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या की अवतार है, आद्या शक्ति और शिव आदि पुरुष है, अंततः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ऐश्वर्य की आग जल उठी। वह उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार देवी सती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु यह सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवगणाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रही है। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वह मुझे क्यों बुलाएंगे? देवी सती मानी मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य ही मेरी सभी बहनें आई होगी, उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिल जाएगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां आपका जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, हो सकता है वह आपका भी अपमान करे। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। इस पर देवी सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है।
लेकिन सती पिहर जाने के लिए हट करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पिहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी भगवान शिव ने भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या जहां मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वह किस प्रकार बांति बांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र पागंबर है। तुम्हारा पति शमशान बासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से देवी सती के हृदय में पछतावा का सागर उमड़ पड़ा। वह सोचने लगी, उन्होंने जहां आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वह उस जगमंडल में गई जहां सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा जग कुंड में दूध करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। देवी सती ने जग मंडप में सभी देवताओं के तो बाग देखे, किंतु भगवान शिव का बाग नहीं देखा। मैं भगवान शिव का बाग ना देखकर अपने पिता से बोली, हे पिता, जग में तो सबके बाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का बाग नहीं है। आपने उनका बाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नंगन रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन बाग देगा? देवी सती के नेत्र लाल हो गए। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वह मेरे स्वामी है। नारी के लिए उसका पति स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई जग के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुति के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। जग मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वह उछल उछलकर जग का विध्वंस करने लगे। जग मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वह प्रचंड आदि की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारे सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वह सती के प्रेम में हो गए और बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वह सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वह भगवान शिव की बेसुद्धि में अपने चक्कर से देवी सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुण्य अपने आप में आए। जब वह अपने आप में आए तो पुण्य सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में देवी सती के अंग कट कर गिरे थे, वह स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में देवी सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था भगवान शिव और देवी सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। बाद में सती के विरह में शंकर जी दयनीय दशा हो गई। वह हर पल सती का ही ध्यान करते रहते थे और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर देवी सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के जहां जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ कैसे हो सकता था?
वह उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। जब पार्वती बड़ी होकर सियानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देवऋषि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुंचे और पार्वती को देखकर कहने लगे कि इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वह ही सभी दृष्टि से इसके योग्य है। पार्वती के माता पिता के आनंद का जय जानकर ठिकाना न रहा कि साक्षात जगन माता सती ही उनके जहाँ प्रकट हुई है। वह माने मन भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के बरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुंचे और पास ही के स्थान गंगा बतरन में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वह पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए। वहां राजा ने शिव जी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वह उनका आग्रह न टाल सके। शिव जी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों को साथ लेकर उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि शिव जी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। वह हमेशा उनके चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती और मंत्रों से पूजा करती। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते काफी समय व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी भगवान शंकर के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वह सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा त्रास देने लगा। यह जानकर कि शिव जी के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा कराने लगे। उन्होंने शिव जी को पार्वती के प्रति अनुरुक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्प आयुध का पुष्प बाण भी भगवान शंकर के मन में विशुद्ध न कर सका। उल्टा कामदेव को उनकी क्रोध अग्नि से भस्म होना पड़ा। इसके बाद भगवान शंकर भी वहां पर अधिक रहना अपनी तपस्या के लिए अंतराय रूप समझ कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को भगवान शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर आपकी बार तप द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझकर बहुत मना किया, इसलिए उनका उमा नाम प्रसिद्ध हुआ, किंतु पार्वती पर इसका असर न हुआ। अपने संकल्प से वह तनिक भी विचलित नहीं हुई। वह भी घर से निकल उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहां भगवान शिवजी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहां उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया, दूसरे वर्ष में वह पर्ण अर्थात वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी, और फिर तो उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिया और इसीलिए वह अपर्णा कहलाई। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने देवी पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्तऋषि को भेजा और पीछे संभ्या बटुवेश धारण कर पार्वती की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किया। बोले शिव शंकर भगवान की जय। सावन मास की पुत्रता एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तथा महात्म्य श्रवण करो। हे राजन, द्वापर युग के प्रारंभ में मैषामती नाम की नगरी में महिजीत नामक का एक राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था, जिसके कारण वह हर समय चिंतित और दुखी रहता था। उसे अपना राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना संसार में इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त नहीं होता है। इधर पुत्र की चिंता सता रही थी और उधर राजा की वृद्ध अवस्था दिनों दिन बढ़ रही थी। एक दिन उस राजा ने अपनी प्रजा को इकट्ठा करके कहा, हे प्रजाजनों, मैंने आज तक ना तो कोई अपने जीवन में पाप ही किया है और ना ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन लिया है। अपनी प्रजा का भी मैंने सदैव पुत्र की तरह पालन किया है तथा अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की भांति दंड दिया है। फिर क्या कारण है
कि इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। मेरी समझ में जय कुछ भी नहीं आ रहा है। राजा महिजीत के दुख का कारण जानने के लिए उसके मंत्रीगण अंतत चिंता में होकर वन को गए। वहां पर बड़े बड़े अनेकों ऋषि मुनियों के दर्शन किए। अंत में वह भ्रमण करते हुए उस स्थान पर पहुंचे कि जहां पर व्योवृद्ध धर्म के ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ लोमश ऋषि विराज थे। सब मंत्रियों ने जाकर ऋषि को जथा जोग्य प्रणाम किया तथा हाथ जोड़ विनयपूर्वक मुनि से प्रार्थना करके कहा, हे देव, हमारे वो भाग्य है कि जो हमें आपके दर्शन का लाभ मिला। लोमश जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपके इस सद्व्यवहार से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब आप लोग अपने आने का कारण निसंकोच होकर मेरे सामने प्रकट करो। यह सुनकर सब लोग अति प्रसन्न हो कहने लगे, हे महर्षि, आप हमारे कार्य को तथा हमारी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अंततः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। हम लोग मैषावती नगरी के राजा महिजीत के मंत्री हैं। हे मुनि, महिजीत राजा अंत्यत धर्मात्मा तथा प्रजा का पुत्र सम पालन करने वाले नीति निपुण है, किंतु फिर भी वह संतानहीन है, जिसके कारण वह अति दुखी रहते हैं। इसी कारण हम भी उनके इस दुख से अति दुखी रहते हैं। अंत्य, हे मुनि, हमारे राजा के कष्ट को दूर करने का कोई सरल उपाय अवश्य बताइए। प्रजाजनों की बात सुनकर लोमश ऋषि ने कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार किया। विचार करने के पश्चात ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणों, यह नृप पूर्व जन्म में अंतत निर्धन तथा बुरे कर्म करने वाला वेश्या था। वह एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। वह 2 दिन का भूखा प्यासा था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यम के समय प्यास से व्याकुल यह एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। वहां पर एक गाय जो उसी समय की ब्याही हुई थी, गर्मी के मारे प्यास से व्याकुल हो जल पी रही थी। इस राजा ने उस गाय को अध प्यासी ही जल पीने से हटा दिया और सम्भ्य जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसी कारण से इस राजा को यह दुख देखना तथा भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा प्यासा रहने के कारण से यह राजा हुआ है, और उस गौ को प्यासी हटाने के कारण से इसको यह संतान ना होने का कष्ट भोगना पड़ रहा है। मुनि की यह बात सुनकर सब लोगों ने कहा, हे देव, शास्त्र में कहा गया है कि पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा करके आप ऐसा उपाय बताइए कि जिसके करने से राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर संतान की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी को राजा सहित तुम सब लोग व्रत धारण कर रात को जागरण करो और उस व्रत के फल को राजा के लिए संकल्प करके दो, तो राजा के अवश्य पुत्र रत्न उत्पन्न होगा। इससे तुम सबके तथा राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। महर्षि लोमश के सुंदर वचन को मानकर मंत्रीगण अपने नगर को वापिस आए और उन सब ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी का लोमश ऋषि के बताए अनुसार विधि पूर्वक व्रत को धारण करके उसके पुण्य का फल राजा को संकल्प कर दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण करके 9 महीने के पश्चात एक सुंदर पुत्र रतन को जन्म दिया। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी हुआ। जो मनुष्य पुत्र रतन की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें इस पुत्रता एकादशी का व्रत धारण करके पुत्र लाभ उठाना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।